सो मच। आइए उनको सुनते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कंपनी के 3 वर्ष पूर्ण हुए। इन 3 वर्ष जो बीते हैं हमारे बहुत अच्छे गए हैं। जिस लगन से, जिस मेहनत से हमने एक नए आयाम को पाया है, उसी लगन के साथ आज एक नई दिशा को हम बढ़ते क्रम में चलते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 2 साइट चल रही हैं, सारथी ग्रीन वैली, सारथी ग्रीन सिटी। इनके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से जनपद में या प्रदेश में जो कमिटमेंट हम करते चले आ रहे हैं, उस नई दिशा की ओर, उस नए आयाम को लेके हम हर एक चीज को प्रतिबद्ध रहते हैं। इसी 3 वर्ष के उपलब्ध जो पूर्ण हुई है, ये कार्यक्रम रखा गया आपके सामने। कार्यक्रम रखा गया है इसके उपलक्ष्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूजा हुई है, प्रसाद सब लोग ग्रहण करें। इसके अलावा जैसा कि मैडम ने भी बताया कि आपके टोटली 3 सेशन चलेंगे। आपको साइट के इनकम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी चीजें आपको विधिवत बताई जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कंपनी सारथी प्राइवेट लिमिटेड वाकई है क्या चीज। आपने सुना, आप आते हैं, मिलते हैं, तो मैं कंपनी के बारे में 2-4 बिंदु पे प्रकाश डालना चाहूंगा। कंपनी का मात्र एक स्लोगन है, हमारा प्रयास आपका साथ, हमारा प्रयास आपका साथ। यानी कि जिस विश्वास को लेकर हम आपके बीच पहुंचते हैं, अन्य जनपद में, हर जगह जो आसपास में जो भी है पहुंचते हैं, इस बात को आपके सामने रखते हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं। करने का मतलब ये कि हमारा टोटली टाउनशिप का वर्क है, आपके पेश करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि हमारी ये साइट चल रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, कैसे करेंगे वो चीजें आपके सामने रखी जाती है। जिस विश्वास से हम रखते हैं, उस विश्वास को आप वापस हमको लौटाते हैं, किस रूप में? इन्वेस्टमेंट के रूप में। उससे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप उस चीज को लौटाते हैं तो हम उस पर एक तरीके से वचनबद्ध हो जाते हैं कि आपने हम पे पूर्ण रूप से विश्वास किया हुआ है। तो जैसे मैडम ने बताई है कि विकास वाकई होता क्या है। नेचुरली आप सभी जानते हैं कि विकास 2 टाइप का होता है, मानसिक, शारीरिक। समय के साथ तो शारीरिक विकास हो ही जाता है, बट मानसिक विकास उसका होना आवश्यक रूप से अनिवार्य है। अगर वो नहीं हो पाया तो समाज, फिर गांव, देश, जिला, जनपद, कोई विकास होने वाला है। तो मानसिक विकास होना अति आवश्यक है। जब आपका मानसिक विकास होगा तो आप मजबूत होंगे, आपके घर बड़ी परिवार बड़ा होगा, बच्चे मजबूत होंगे, गांव विकास करेगा, जिला विकास करेगा, प्रदेश आएगा, देश आएगा। तो विकास स्वयं का होना अति आवश्यक है। अब विकास का रिलेट मुझसे करना है टाउनशिप को। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या देखिए करते हैं? विकास देखिए करते हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज लीजिए, सुई से लेके हवाई जहाज तक, अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उसका देखते होंगे ना, इसका आगे पीछे क्या होगा, विकास करेगा नहीं, इससे मुझे क्या फायदा है, क्या घाटा है, क्या मुनाफा है। तो हर चीज सोचते हैं आप। तो मेरे कहने का मात्र सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, अगर कोई चीज आप ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका विकास क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी 2 साइट चलती है, जो इलाहाबाद चिमूर हाईवे सुराजपुर में है, दूसरी मेजर एनटीपीसी कोढ़ार घाट में है। 2 साइट चल रही है। अब उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे वो आगे वाले सेशन में बताई जाएगी। हाँ, डेवलपमेंट में वहाँ चीजें, विकास में क्या क्या चीजें, वो मैं रिलेट करूंगा। जब आप साइट पर जाएंगे तो तमाम चीजें ऑन वे पे देखेंगे, ये फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अभी जो चीजें प्रस्तावित है, जो एक्सलेंट दी है, आपके एग्रीमेंट से जो लैंड है, जिस तरीके से प्रपोजल आए हैं, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग का सेमिनार लखनऊ में हुआ था। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अप्रूवल रखा हुआ है, कोई 600 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का है, कोई 250 करोड़ का है। तो तमाम चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है कि प्रस्तावित होती है मगर उसको रिमूव कर देते हैं, किसी और तरीके से उसको अलग पेश कर देते हैं। भाई गैर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, भाई कोई सरकारी प्रपोजल तो है नहीं कि मिस्टर क्लियर है, आज नहीं तो कल होना है। तो चीजें बेहतर बनाने के लिए हम डेवलपमेंट में वहां क्या कर रहे हैं और साइट पे डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहले बताएंगे हम सारथी ग्रीन सिटी के बारे में, जो इलाहाबाद चिमूर हाईवे सुराजपुर के पास है। वहां पे डेवलपमेंट में क्या क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई प्लॉट आप लेते हैं टाउनशिप के अंदर, तो आपको क्या प्रॉफिट होंगे, इस विषय में चर्चा होगी। जैसा कि आप देखते हैं कि इलाहाबाद हाईवे पे ये आपकी साइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं जब इलाहाबाद से बढ़ के निकलते हैं, हेलो, जैसा कि आप पढ़ेंगे जब इलाहाबाद से बढ़ते हुए जाएंगे तो नए ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपकी, जैसे आप नए ब्रिज क्रॉस करेंगे NH30 पे, मैं इसमें समझा रहा हूँ मैप पे आपको, आप नए ब्रिज पे चढ़े, आपका न्यू ब्रिज हो गया, न्यू ब्रिज आप क्रॉस किए, एक रोड निकल जा रही है सीधे रीवा रोड के लिए, रीवा रोड निकल रही है, वहीं से लेफ्ट हो जा रही है मिर्जापुर हाईवे के लिए, आपको सीधे स्ट्रेट निकल जाना है। जब स्ट्रेट निकलेंगे तो आप गोनिया बाईपास पहुंचेंगे, बीच में कई मार्केट्स आएंगे, जैसे मावा भांजा हो गया, भूलपुर हो गया, गोनिया बाईपास, ये आपका हाईवे जो NH30 है, NH30, ये आपका NH35 है। गोनिया बाईपास से आप जब घूमेंगे इलाहाबाद चित्रकूट हाईवे के लिए, चित्रकूट हाईवे पड़ेंगे आप गोनिया बाईपास से, यहाँ से आपको राइट हो जाना है। यहाँ से दूरी, यहाँ की दूरी 22 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर है यहाँ की दूरी, यानी कि इलाहाबाद नए ब्रिज से, इस पुल से आपकी दूरी गोनिया की दूरी पड़ेगी 22 किलोमीटर। अब यहीं से आपको यहीं से राइट हो जाना है। जैसे आप राइट होंगे ब्रिज के नीचे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी मार्केट आती है जनपद की, इससे बड़ी मार्केट आपकी है मुंडेरा में, मुंडेरा के बाद आपकी आती है गोनिया, जो गोनिया में दसरा गल्ला मंडी है, यानी कि उसमें अनाज मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, बड़ी मार्केट है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, जिसका मार्केट आती है, बड़ी मार्केट है, आपके फ्लाईओवर प्रस्तावित है उसमें बनने के लिए। उसके आगे बढ़ेंगे आप, आ जाएंगे लालापुर तिराहा, 12 तहसील से पहले पड़ता लालापुर तिराहा, वहाँ पे डिस्टिलरी प्लांट प्रस्तावित है, वहीं से आपकी फैक्ट्री लगने जा रही है, प्रस्तावित जमीन वो लैंड परचेस कर चुके हैं, अभी आगे कोई दिशा उसमें कोई आकलन नहीं आया है। उसके आगे बढ़ेंगे आप, 12 तहसील के आगे बढ़ते हैं तो आता है लोगरा मार्केट। लोगरा मार्केट जैसे क्रॉस करेंगे दोनों तरफ जमीन जो है फॉरेस्ट जमीनें हैं, फॉरेस्ट के बाद आगे बढ़ेंगे नहर जा रही है, वो नहर जमुना जी से कनेक्ट है, वहां से जमुना की दूरी पड़ती है 6.5 किलोमीटर, और वो जो नहर है NTPC यानी प्रयागराज थर्मल पावर प्लांट को कनेक्ट करती है, यानी बिजली बनने में सहायक पानी होती है, वो पानी सप्लाई करती है NTPC को। उसके आगे बढ़ेंगे JP सीमेंट का प्लांट है, सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके जस्ट अपोजिट यानी नहर से कनेक्ट लेके JP सीमेंट के गेट तक जो लैंड आपको देखिए रिलायंस फाइनरी की है। अभी जो जारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दिसंबर का डेट दिया था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम लगेगा। उसके आगे बढ़ेंगे आप सिराजपुर चौराहे पर जाएंगे, इस चौराहे पर जैसे पहुंचेंगे तो वहां से दो रास्ते लिंक करते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, जो लेफ्ट करता है वो जाता शंकरगढ़ मार्केट के लिए, शंकरगढ़ मार्केट यानी कि इस नए ब्रिज से आपकी सीधी बस चलती है और शंकरगढ़ तक जाती है। शंकर तक कहते हैं, सिराजपुर चौराहे से जो रास्ता राइट करता है वो वापिस प्रतापपुर होते हुए झलवा पहुंच जाता है, झलवा मार्केट है, जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो सिराजपुर से झलवा की जो दूरी पड़ती है 22 से 25 किलोमीटर। ये जो है जो आपने सुना होगा, अभी पेपर में देखा होगा, राम मोहन गवन मार्ग वर्ग प्रस्तावित थे, जो सिंहपुर होते हुए राजापुर मिलाते हुए चित्रकूट ले जा रहा है, उसी की खंड का इकाई में दूसरी खंड बन रही है। देखोगे बड़े बड़े सड़कों में जो ये PWD की मानक होती है, उसकी PWD की चीजें हैं। उसके बाद सिराजपुर से झलवा की दूरी 22 से 25 किलोमीटर। जैसे सिराजपुर से आप राइट होंगे तो प्रतापपुर पड़ता है, प्रतापपुर से पहले वहां पे चीनी मिल प्रस्तावित है, जबलपुर कंपनी है कौशल कंपनी, वो चीनी मिल की प्लांट आ रही है। उसके आगे बढ़ेंगे आप सिराजपुर से आगे तो सेंट जोसेफ कॉलेज आएगा, इलाहाबाद का टॉप 10 कॉलेज, सिविल लाइन में नैली में और सिराजपुर में है। उसके आगे बढ़ेंगे सिल्क का स्टैंड, आप देखोगे बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं सिल्क के, यानी कि आपको लगता है पत्थर है, पत्थर नहीं है, वो सिल्क है। सिल्क से जो जितने भी कांच के मटेरियल होते हैं वो सिल्क से बनाए जाते हैं। सिल्क आपका तो वहां मिले शंकरगढ़ में या फिर दूसरे मिलता है, पहाड़ आपको बहुत जगह मिलेगा मगर सिल्क कहीं कहीं मिलता है। उसके जस्ट अपोजिट आपका अंडा फैक्ट्री है, उसके जस्ट पहले आप देखेंगे टाटा मोटर कमर्शियल वर्कशॉप है। जैसे अंडा फैक्ट्री क्रॉस करेंगे, अभी भी हाल में इसकी नींव रखी गई है, केजीएस सीमेंट का प्लांट प्रस्तावित हुआ, जैंड एक्वायर की गई है। उसके आगे बढ़ेंगे आपकी टाउनशिप आ जाती है, टाउनशिप आपकी हाईवे से लगी हुई है, ये आपकी टाउनशिप है। जब टाउनशिप पहुंचेंगे तो एक लिंक रोड जाती है, वो फिलहाल अभी हम लोग ने ब्रेक कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे प्लाट्स वगैरह काट दिए, रोड हमने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे आप
तो ये हाईवे से अपनी 40 फीट सड़क जा रही है, यहाँ पे हम गेट बनाएंगे। तो डेवलपमेंट में टाउनशिप में इम्यूनिटीज हम बनाएंगे, क्या क्या दे रहे हैं आपको दिखेगा जरा सा। इंटेंस गेट, टेंपल, सिक्योरिटी बूथ, शॉप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेल्थ सेंटर, पार्क, ग्रीन पार्क, फाउंटेन ग्लास, वाटर पार्क, कम्युनिटी हॉल। जो चीजें हमने लेआउट में मेंशन किया है, जो चीज आपको साइट पे या फिर ऑफिस में मीटिंग में काउंसिल मीटिंग में जो बताई जाती है वो प्रॉपर हम करके भी दे रहे हैं, जैसा कि आप नीचे वाले एनटीपी से प्रोवाइड साइट दे सकते हैं। एक्चुअली कुछ चीजें आप इससे ब्रेक हो गई थी कि राजस्व काम है सर, जमीन में थोड़ा सा लेट होता है, उसमें कई चीजें होती हैं। उसके बाद ये चीजें हैं जैसे ब्लॉक ए बी सी 3 ब्लॉक हमने बनाया है। नियर अबाउट में क्या क्या था, सेंट जोसेफ कॉलेज मैंने बताई, सिद्धार्थ को बताया, रेलवे स्टेशन शंकरगढ़, जेबीसी का प्लांट, एनटीपीसी, रेलवे स्टेशन शंकरगढ़, मुंबई एमपी जबलपुर की 80% ट्रेनें यानी सूरत से मुंबई जो ट्रेन आती हैं शंकरगढ़ में 80% ट्रेनें वहां करती हैं, रुकती हैं। उसके बाद कन्वेंस की सबसे प्रॉपर व्यवस्था है, सिटी बस है आपकी, ट्रेन से आपके पास, प्राइवेट वाहन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, मेन टू मेन हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इन फ्यूचर है जिस तरीके से अभी जो चीजें बताई जा रही हैं कि आने वाले समय में पूर्वांचल गोरखपुर राजधानी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो रही है, अवध की राजधानी सॉरी ये बुंदेल की राजधानी आपकी प्रयागराज होगी, उसमें कई चीजें हैं। अगर ऐसा होता है तो इस टाउनशिप को कोई रोक नहीं सकता सर आगे बढ़ने से। आगे बढ़ने का रिलेट करने का मतलब इतना है, जिस दिशा में आपने जो परिपूर्ण विश्वास किया हम पे, जिस विश्वास से आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, वो दिशा या वो ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद आपकी दूसरी साइड है सारथी ग्रीन वाली साइड, जो मेजर एनटीपीसी कुड़ाल घाट में है। इसकी क्या दिशा, इसकी नई क्या आयाम है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप नए ब्रिज निकलते हैं रीवा रोड के लिए, ब्रिज क्रॉस करते हैं, वहीं से आप मैंने बताया लेफ्ट, वो आप लेफ्ट मिर्जापुर हाईवे में घूम जाएंगे। जब मिर्जापुर हाईवे घूमेंगे तो आप नैनी क्रॉस करेंगे, फिर आपकी आ जाएगी हाईटेक सिटी, उसके बाद आएगी यूनाइटेड कॉलेज जस्ट आगे पड़ेगी रामपुर तिराहा आ जाएंगे, वहीं से आपको वहीं से राइट हो जाना है। रामपुर से जैसे आप राइट होंगे करछना तहसील आएगी, फेमस तहसील है, जहाँ तक आप सभी जानते हो कि करछना तहसील जनपद की सबसे फेवरेट तहसील और पुरानी तहसील है, कॉस्टली कही जाती है। उसके आगे बढ़ते आप आएंगे कैंची चौराहा, बरदहा मार्केट, कौवा मार्केट और कोड़ाहार घाट मार्केट। कोड़ाहार घाट से पहले पड़ता है टोंस नदी, टोंस क्रॉस करेंगे तो आप कोड़ाहार घाट मार्केट आ जाएंगे। वहां से 2 रोडें कटती हैं, एक लेफ्ट करती है स्ट्रेट चली जाती है खीरी के लिए, तो नए ब्रिज यहाँ ही नए पुल से आपको बस सिटी बस जाती है, वो सीधे कोड़ाहार घाट ट्रेक करती है। टोटल दूरी साइड की आपकी पड़ेगी 42 किलोमीटर, एकदम नेट अबाउट आप कभी भी चेक कर सकते हैं। सिटी बस आपकी कोड़ाहार घाट तक जाती है, कन्वेंस की प्रॉपर व्यवस्था, वहां से उसके बाद आपको ऑटो मिलती है। नियर अबाउट में जो भी बड़े बड़े प्रॉपर मार्केट है। एक चीज मैं रिलेट करना चाहूंगा, मेजर एनटीपीसी कोड़ाहार घाट में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बेहतर से बेहतर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वीआईपी जेएमएस करके कॉलेज खुल रहा है। उसके बाद वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल प्रस्तावित है, बन भी रही है, मतलब काम चल रहा है बिल्डिंग का। उसके बाद आप आ जाएंगे साइड पे, जब आप कोड़ाहार घाट से निकलेंगे स्ट्रेट खीरी के लिए तो लालधारा मार्केट पड़ता है, लालधारा मार्केट से ही आपको नहर जा रही है, वहीं से आपको राइट हो जाना है, यानी कि इस रास्ते से आपको नहर साइड होना है, नहर से आपको साइड दूरी पड़ेगी 2.5 किलोमीटर, फिर आप आ जाएंगे। मैंने अभी रीवा रोड का जिक्र किया था, जब आप रीवा रोड निकलते हैं तो नारी बारिश पहले पड़ता है जारी, जारी से पहले पड़ता है जारी के बाद पड़ता है डाड़ो, यानी कि ये रोड जब आप यहाँ से निकलेंगे कोड़ाहार घाट से जो स्ट्रीट जा रही खीरी के बाद आपको नारी वाली मिलेगी। बट अगर आप जो साइड के सामने जो रोड जा रही है वो सीधे जाके आपको यहाँ से मान के चले टोटल पड़ेगा 26 किलोमीटर, जाके डायरेक्टली आपको हाईवे से कनेक्ट करेगी।